मैंने आप लोगों को 78 तक करा दिए थे, जो शनिवार को मैंने 78 तक कराए थे। पीडीएफ सबके पास है, देख लेना उससे। आगे की पीडीएफ आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। आगे की पीडीएफ आपको कल मिलेगी। 78 तक की पीडीएफ मैंने दे रखी है। और आज हम इनके जो आज करेंगे उसके क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। डेली 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन किया करेंगे इनके सभी के, जितने आर्टिकल करेंगे। देखो, जो आपका 79 से शुरू होता है वो संसद होता है। संसद, पार्लियामेंट, जिसको इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद। पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में क्या कहता है? आर्टिकल 79 में बोला जाता है, जो ये संसद है, पार्लियामेंट है, इसके अंदर कहां से लाई गई है? ब्रिटिश सरकार से लाई गई है। मतलब कि ब्रिटिश संसद की संरचना से है, ठीक है। ब्रिटिश संसद की संरचना जैसी, संरचना से है या फिर संरचना से है, ठीक है। उसी की संरचना से है सीधा, क्योंकि देखो उसके अंदर भी 3 अंग है और हमारी बॉडी में भी 3 अंग है, ठीक है। अब बाबा साहेब ने एक जगह से कोई भी नहीं बनाया संविधान। उन्होंने भी कहीं कहीं से जो उनको अच्छा लगा ये चीज होनी चाहिए संविधान के अंदर, उन्होंने लिख दी, वहीं से उठा के लिख दी। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने अपने पास से लिखी है, ठीक है। तो उनको हम कह नहीं सकते भी उनके अंदर कम था, वो बहुत दिमाग वाले थे जिन्होंने देश का बल्कि ये बात है, हालांकि ये बात है भी, जो इंडिया के लोग थे ना, आजादी के टाइम पे बाबा साहब को भूल गए थे। जब आजादी होने वाली थी, आजाद होने वाला था देश, तब उनको भूल गए थे। यार, जिसने संविधान बनाया, जिसने तुम लोगों को रूल्स में रहना सिखाया, जिस जैसे पढ़ना है उसके अधिकार आपको दिलाए, सब कुछ दिलाया, उस टाइम पे लोग बाबा साहब को ही भूल गए। अगर आज बाबा साहेब उस टाइम पे प्रधानमंत्री बने होते ना, तो इंडिया कहीं और ही होता। अगर बाबा साहेब उस टाइम प्रधानमंत्री बने होते, समझे? क्योंकि यार, जिसके अंदर इतना दिमाग है, अरे खुद पूछ लो गांधी जी से, जवाहरलाल नेहरू से, इन सब से खुद पूछ के देखो। कई बार आता है ऐसे, पूछना है, पूछ के देखो भी, इनसे ज्यादा ताकतवर और इनसे ज्यादा पढ़े लिखे तो बाबा साहेब थे, दिमाग वाले बाबा साहेब थे इनसे ज्यादा। इनका सबका दिमाग एक और बाबा साहेब का एक, उनके पास नॉलेज ज्यादा थी, ठीक है। अगर वो इस देश में रहते, इस देश के प्रधानमंत्री बने रहते ना, आज के टाइम पे आप लोग, जैसे ये हमारा देश है, ये कहीं और ही होता, किसी और ही लेवल पे होता। आज जिस जैसी हालत में हम रहते हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम, ये छोटी जाति, ये बड़ी जाति, होता है ना, ये सब नहीं होता। वो भी बहुत पावरफुल थे। जैसे जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था ना, वैसे ही वो भी शूद्रों का एक देश बना सकते थे। जब पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो रही थी, तब बाबा साहेब को बोला गया था आप शूद्रों के लिए एक अलग से देश बना लो, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा मैं शूद्रों के लिए अलग से देश नहीं बनाऊंगा, उसी देश में शूद्रों को अधिकार दिलाऊंगा। चाहते तो वो भी अलग बना सकते थे अपना देश, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। तो वही हिसाब है जैसे जिस इंसान ने इतना बड़ा संविधान बना दिया, इतनी बड़ी चीज बना दी, तो उसके लिए क्या देश चलाना क्या मुश्किल बात थी? आसान था ना। कहता तो जातिवाद खत्म करते, कल से सबको एक एक आईडी बनवानी है इंडियन की, भारतीय। आप लोग एक भारत के नागरिक हो, बस। उससे ज्यादा आप हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, आप सीधा एक भारत के नागरिक हो, जैसा आपको मानना है वैसा मानते रहो, ठीक है। लेकिन कास्टलिज्म नहीं चलेगा, सीधा बोल देते हो, ठीक है। चाहते तो वो भी शूद्रों को बना सकते थे। अब लोग उनके विरोध भी करते हैं काफी, ठीक है, गालियां भी देते हैं उनको, लेकिन हार कर पैरों में जो नहीं पड़ते हैं, फिर पढ़ते हैं ना, जब कोर्ट वगैरह में जाना होता है, मामला होता है कोई, तब फिर उनके पैरों में झुक जाते हैं, भाई हाँ, बाबा साहेब ही थे जो कुछ थे। तो उसी हिसाब से उन्होंने ये भी कहा चलाया, ब्रिटिश संरचना से लिखा गया पार्लियामेंट, ठीक है। ब्रिटिश संरचना में लिखा क्या गया? इसके 3 अंग होंगे। क्या होंगे? इसके 3 अंग होंगे, होंगे, ठीक है। और इसे
द्विसदनीय प्रणाली भी बोला जाता है, प्रणाली। ठीक है, इसे द्विसदनीय प्रणाली बोला जाता है, यानी कि ब्रिटिश द्विसदनीय प्रणाली। ठीक है, ब्रिटिश द्विसदनीय प्रणाली भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर 3 अंग कौन कौन से होंगे? ठीक है, जिसे आप लोग बोल सकते हैं, इसका इंग्लिश में बोलते हैं बाई कैमेरियल लेजिस्लेटिव, कैमेरियल। ठीक है, बाई कैमेरियल लेजिस्लेटिव। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या बोला गया है? भी 3 तरह की क्या होगी? सदन होंगे, 3 तरह के अंग होंगे सदन के। कौन कौन से 3? पहला है राष्ट्रपति, तो होगा ही होगा, बाई। ठीक है, बाई कैमरियल, राष्ट्रीय, राष्ट्रपति होगा एक तो। ठीक है, दूसरा होगा राज्यसभा। ठीक है, तीसरा होगा लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, जिसको हम बोलते हैं, राज्यसभा को हम बोलते हैं परमानेंट हाउस, हाउस ये भी बोल देते हैं, और अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस। 2 बोले जाते हैं, या तो इसको लोकसभा राज्यसभा भी बोल सकते हैं, परमानेंट हाउस भी कह सकते हो, और अपर हाउस भी कह सकते हो। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है, समय होता है, जो इसके सदस्य होते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं। इसके अंदर जो सदस्य चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं। कितने साल के? 5 वर्ष का कार्यकाल। 5 साल बाद फिर चुने जाते हैं। ठीक है भैया, जैसे आपके एमएलए वगैरह हो गए ये सब। ठीक है ना। अब लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा को आप परमानेंट भी सॉरी लोअर हाउस भी बोलते हैं। ये अपर, ये लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल। ठीक है, ये आपका संविधान का आर्टिकल 79 बताता है। समझ आया? मिटा दो। संविधान कोई यार छोटी मोटी चीज नहीं है, बढ़िया चीज है, पढ़ना चाहिए संविधान को। 80 में क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 80। ठीक है, 80 के अंदर राज्यसभा के बारे में जानकारी है। राज्यसभा, इसके अंदर सदस्य कितने होंगे, कौन से मनोनीत होंगे, कौन से नहीं होंगे। काउंसिल, यही बोलते हैं इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट, इंग्लिश में बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट की जानकारी मिलती है। इसमें बोला जाता है, इसके अंदर क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया राज्यसभा के अंदर सदस्य 250 होंगे। कितने सदस्य? 250 सदस्य होंगे। ठीक है, जिसके अंदर से कुछ सदस्य जो है, कुछ सदस्य राज्यसभा से होंगे, राज्यों से होंगे, राज्यों से चुनोगे आप लोग। ठीक है, और कुछ सदस्य आप, जैसे कुछ सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनोगे, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से चुनेंगे। ठीक है, और कुछ सदस्य इसमें, जो कुछ सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा भी चुने जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से राष्ट्रपति जिनको चुनता है वो होते हैं आपके, जिनको कोई कला आती हो, निपुण हो कला के अंदर। ठीक है, कोई क्रिकेटर हो, जैसे किसी भी कला में आता हो, उसको खेलना कूदना अच्छा, बहुत फेमस चीज है, जैसे विराट हो गया, ये सब हो गए। ठीक है, इन सब का क्या है, इनको चुनेगा या तो राष्ट्रपति। जिनको कला साहित्य कलाकार मतलब कि चित्रकला वगैरह ये अच्छी बनाता है, पेंटिंग वगैरह अच्छी बनाता है, बहुत मशहूर है।
ठीक है। और संस्कृति में मतलब कि किसी तरह का अच्छी संस्कृति है, जैसे बाबा वगैरह बने रहते हैं आजकल के प्रधानमंत्री, वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं इसको, मंत्री वगैरह, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, योगी, योगी भी है, काफी सारे, अमित शाह भी है, ऐसे काफी लोग हैं। अमित शाह भी तो बाबा जैसा लगता है, लगता नहीं है? देखा नहीं, टकला सा है वो, मोटा है एंड दिखता मोटा जैसा है, दिखता है एकदम बाबा है, मुझे लगता है सेजोनी से है वो। ठीक है। अब कितने सदस्य कहां से चुने जाते हैं? देखो, टोटल सदस्य कहां से चुने जाएंगे, या तो राज्यों से चुने जाते हैं या केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, या कुछ क्या करेगा राष्ट्रपति बताएगा कौन कौन बनेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कहां से कितने आते हैं। राज्यों से 238 चुने जाते हैं। राज्यों से टोटल कितने सदस्य चुने जाते हैं? 238। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 चुने जाते हैं, सॉरी 20 नहीं 10 चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से 10, यूटी लिख दो, यूनाइटेड स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से कितने चुने जाते हैं? 10 चुने जाते हैं। ठीक है। और 2 को मनोनीत बोलते हैं, इसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है। मनोनीत मतलब कि चुनता है। ठीक है। कितनों को? 2 को चुनता है, 2 सदस्य, 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है, 2 सदस्य, 10 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और 238 आपके राज्यों से चुने जाते हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश के राज्यों से। ठीक है। अब इनका चुनाव कैसे होता है, कौन सी प्रणाली से होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। कौन सी प्रणाली से होता है? निर्वाचन। कौन सी प्रणाली से? निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्शन। ठीक है। प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इस प्रणाली से चुना जाता है। पेपर में इतना खास क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट? टोटल सदस्य कितने चुने जाते हैं इसके अंदर? 250 होते हैं। ठीक है। राज्य से कितने चुने जाते हैं? 238 चुने जाते हैं। और यूनाइटेड स्टेट यानी यूनियन टेरिटरी से कितने चुने जाते हैं? 10 चुने जाते हैं। और नामोनित जो करता है यानी कि राष्ट्रपति जिनको चुनता है वो 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, मिटा दो इसको। अनुच्छेद 81 में क्या है? 81 में लोकसभा के बारे में जानकारी है। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा है। लोकसभा के अंदर टोटल 552 सदस्य होते हैं। टोटल कितने सदस्य? 52 टोटल मेंबर। टोटल मेंबर होंगे 552। ठीक है। और टोटल जरूरी नहीं है 552 ही होंगे, जरूरी नहीं है 552 होंगे। ठीक है, क्योंकि जो 552 है वो जनसंख्या के हिसाब से चुने जाते हैं। ठीक है, अगर भारत की जनसंख्या वैसे तो अभी 552 ही है 2026 तक। क्या हुआ 2071 में क्या कहा गया? 71 के अंदर क्या क्या किया गया? लोकसभा के जो सदस्य थे उनकी सीमा बनाई गई। 552 ज्यादातर 552 होंगे मैक्सिमम। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होंगे, ये बात कही गई। लेकिन बात उसके बाद क्या हुआ? 2001 की जनगणना के हिसाब से, 2001 में जो जनगणना हुई थी, जनसंख्या की गणना हुई थी, ठीक है, उसके हिसाब से 2026 तक 552 ही रहेंगे। कितने चुने जाएंगे 2026 तक? सिर्फ 552। 2027 में जनसंख्या गिनने के बाद नए सदस्य की सीटें बनेगी, नई सीटें बनेगी। ठीक है, समझ आया? किससे? ये कहां से बने हुए हैं? 2001 से 2026 तक। ठीक है, 2001 से 2026 तक। अब आगे आपके नए चुने जाएंगे। ठीक है, राज्यों से टोटल सदस्य इसके अंदर 530 चुने जाते हैं, सीधा राज्यों से।
530 सदस्य होते हैं, ठीक है। और टोटल सदस्य 20 होते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित से, यानी कि यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी से कितने होते हैं? 20 सदस्य, ठीक है। और 2 राष्ट्रपति चुनता है, मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कितना को चुनता है? 2 सदस्य को। लेकिन आज के टाइम में ये 2 सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। क्योंकि क्या लिखा गया है, अभी एंग्लो इंडियन को ही मान्यता दी जाएगी, राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को ही इसमें हिस्सा लेने की अनुमति देगा, एंग्लो इंडियन को ही चुनेगा। लेकिन अब एंग्लो इंडियन नहीं रहे। मतलब क्या है, जो पहले इस देश में अंग्रेज आए थे उन्होंने कुछ इंडिया की जो लड़कियां थी उनसे शादी कर ली थी, ठीक है। तो जो बच्चे इंडिया में, उनके बच्चे जो हुए आगे, उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बाप उनका विदेशी था और माँ उनकी इंडियन थी, ठीक है, माँ उनकी देश की थी। तो वो 2 जगह के हुए, या तो वो विदेश में अपनी सिटीजनशिप ले ले, यहाँ की ले ले, ठीक है, तब वो एक जगह के हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उन बच्चों के बच्चे हुए तो वो कहाँ पैदा हो गए? बाप भी इंडिया का और माँ भी इंडिया की, ठीक है। तो वो कहाँ के हुए? इंडिया के हुए। इसीलिए एंग्लो इंडियन नहीं रहे, ज्यादातर एंग्लो इंडियन मर चुके हैं। अब जो उनके बच्चे हैं आगे, वो सब इंडियन है, ठीक है। इसीलिए एंग्लो इंडियन की सीटें हटा दी गई हैं, ठीक है। यानी कि अब टोटल सीटें कितनी बची है? 530 ये हो गई और 20 ये हो गई, टोटल 550 सीटें रह गई है। 2 हटा दी गई है, वो 552 थी ना, तो 2 हटा दी गई है, ये बची है। समझ आया? इसको लिख लो, भी टोटल सीटें 550 रह गई है, एंग्लो इंडियन की हटा दी गई है, ठीक है। और कब हटाया गया है? 2020 में हटाया गया है। दो 2020 में हटाया गया है, ठीक है। ये 2020 में कोई एंग्लो इंडियन था नहीं, तो वहां से सीटें हटा दी गई, ठीक है। इतना समझ आया? बयासी देखते हैं, 82 अनुच्छेद 82। सांसद के द्वारा, इसमें लिखा गया है भी सांसद के द्वारा ही लोकसभा की सीटें बांटी जाएंगी, ठीक है, सांसद के द्वारा। अब जनसंख्या होगी, जनसंख्या गिनती होगी तो लोकसभा की सीटें भी चेंज होगी, ठीक है। 2027 में होगी ना अब, ठीक है। सांसद लोकसभा की सीटें दोबारा बांटेगी। अब जितनी संख्या जनसंख्या उसके हिसाब से बांटी जाएगी, ठीक है। हर जनगणना के बाद, कब कब बांटी जाएंगी? हर जनगणना के बाद, हर जनगणना के बाद। क्यों बांटी जाएगी? क्योंकि उसके बाद क्या होगा, बढ़ोतरी भी होगी जनसंख्या में, और क्या होता है, घटाव भी हो जाए। बढ़ोतरी होती है, वैसे घटाव तो होता ही नहीं। पहले के टाइम में एक परिवार के अंदर बच्चे ही 7-8 होते थे, 14-14 बच्चे होते थे। अब कितने यार? हम 2 हमारे 2। ये प्रणाली शुरू की थी ना, हम 2 हमारे 2, हुआ था ना। अब शुरू नहीं हुई थी क्या? अब मोदी ने क्या बोल दिया था, जो 2 बच्चे होंगे उन्हीं को सरकारी सुविधा मिलेगी, तीसरे को नहीं मिलेगी, बोल दिया था ना। अब हमारे 2 हम 2 हमारे 2 चल रहा है ना। तो इससे क्या हुआ, जनसंख्या थोड़ी कंट्रोल हुई है, वरना धाए थे, लाइन लग रही है, बस लगी हुई है लाइन। और बिहार की तरफ ये ज्यादा देखने को मिलता है, बिहार की तरफ ज्यादा है ये देखने के लिए, जनसंख्या बहुत ज्यादा है उस साइड, देखना आप। हंस रहे हैं। इसे लागू किस अधिनियम द्वारा किया जाता है? जो अधिनियम संसद पास करेगी। कैसे पास किया जाता है इस चीज को? अधिनियम द्वारा।
ठीक है, और जो पास कौन करती है, संसद करती है। ठीक है, उसके बाद गिनती कौन सी कमीशन द्वारा बैठाई जाती है, डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा। ठीक है, अब बंटवारा करेंगे, मीटिंग भी बिठानी पड़ेगी। ठीक है, तो मीटिंग कहाँ बिठाई जाती है, डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, डेलीमिटेशन कमीशन एक मीटिंग बिठाती है, उसके अंदर बंटवारा होता है सीटों का। 1971 की जनगणना के हिसाब से मैंने आपको बताया ही है, तो उसकी सीमा बनाई गई थी, सिर्फ क्या बनाई गई थी, सीमा बनाई गई थी, 552 से ज्यादा नहीं होगी सीटें। लेकिन 2001 में फैसला किया गया भी 2001 से लेकर 2026 तक की जनगणना के हिसाब से 552 सीटें रहेंगी। ठीक है, 2026 के बाद नई सीटें बनाई जाएंगी। ठीक है, अब 26 चल रहा है, 25 चल रहा है, 26 में भी जनगणना नहीं होगी, 27 में जनगणना होगी। ठीक है, लेकिन 11 में भी जनगणना हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि 11 में बदल दिया गया, 2001 से बोला गया तो 2026 तक तो उतनी ही सीटें रहेंगी। ठीक है, बस कहाँ बदलाव आया है, एंग्लो इंडियन के अंदर बदलाव आया है। ठीक है, समझ आया, याद रखना है, सिर्फ दो सीटें कहाँ मनोनीत की जाती है, कहाँ, लोकसभा के अंदर। सिर्फ लोकसभा के अंदर 2 राष्ट्रपति चुनता है, 2 राष्ट्रपति चुनता है, कौन चुनता है, कौन से लोग चुनता है, एंग्लो इंडियन। लोकसभा में एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं, ये बात याद रखनी है। लेकिन राज्यसभा में कौन से चुने जाते हैं, जिसको कला, संस्कृति, विज्ञान इन सब में निपुण होगा, साहित्य, कोई गायक है बढ़िया, उसको बना दो। ठीक है, उसको चुन लिया। जैसे हमारे क्या नाम था उनका, अब्दुल कलाम थे ना, उनको फोन आया था अटल बिहारी वाजपेयी का, उन्होंने फोन किया भी भाई हमारे इंडिया में मिसाइल मैन बोलते हैं ना उसको, उनको क्या किया गया, जैसे वहां ले गए उनको नोएडा, जहां अमेरिका वालों ने अपना पूरा सर्वर दिखा दिया गया, अभी यहाँ से मिसाइल लॉन्च होती है, ऐसे होती है, उनको पूरा दिखा दिया गया। वही वो तो थे दिमाग वाले बंदे, उन्होंने क्या किया, सब कुछ देख के इंडिया वापस आ गया। इंडिया वापस आ गया, अपना खुद का शुरू कर दिया। ठीक है, खुद का शुरू किया, फिर उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन किया, कहा, उनको फोन किया, उनको नहीं प्रिंसिपल को फोन किया, क्योंकि वो तो अध्यापक थे, उनको नहीं प्रिंसिपल को फोन किया, अभी मुझे अब्दुल कलाम से बात करनी है। अब्दुल कलाम, उसने प्रिंसिपल ने उठाया कि कोई बात नहीं, मेरा प्रधानमंत्री ने फोन किया तो आदमी आराम से आएगा, भागो आप लोग, प्रधानमंत्री का फोन आ जाए आप ही पाएंगे भागे हुए, मोदी का फोन मेरे लिए आया है। पर उनका क्या था, उन्होंने वो क्लास पढ़ा रहे थे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो क्लास, वो भी क्लास पढ़ा रहे थे, तो उनके पास गया पियोन, बोला सर आपके लिए प्रधानमंत्री ने बोला है। पता है क्या जवाब दिया उस इंसान ने, उसने कहा भी उनको कहे वेट करेंगे, मैं क्लास ले रहा हूं अभी। तो अब उनके पास ना तो डिग्री थी डॉक्टर की, ना कुछ थी, फिर भी उनको डॉक्टर अब्दुल कलाम बोला जाता है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोला जाता है ना, पता नहीं है क्या, डॉक्टर बोला जाता है उनको, डॉक्टर मिसाइल मैन, पता है, जबकि उनके पास डिग्री नहीं थी उसकी, उन्होंने PhD वगैरह नहीं की थी, लेकिन उन्होंने एक बात साबित की, आपकी नॉलेज आपकी डिग्री डिसाइड नहीं करती। ठीक है, किसी को ये ना बताना पड़े भी आपके पास वो डिग्री है इसलिए नॉलेज है, आपकी नॉलेज से पता चल जाए भी ये इतना पढ़ा लिखा इंसान होगा, किसी को बताना ना पड़े भी हम कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए, और नहीं इससे चलाना है, ये चलाना है, वो चलाना है। ठीक है, अब रंगीन दुनिया भी तो देखनी होती है, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछो, बताओगे नहीं से 79 से। 79 किससे संबंधित है, ऑप्शन देता हूं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, ऑप्शन तो संसद से है, ब्रिटिश से वो लाया गया है। हाँ, ऑप्शन सुन लिया करो फिर बोला करो। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से, राज्य सरकार से, संसद की संरचना से, पंचायत से, संसद की संरचना से। ठीक है, भारत की संसद में कितने अंग हैं, भारत की संसद में कितने अंग हैं, 3। लड़की भी ठीक जा रही है। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था का क्या अर्थ है, अब बता रहा हूं मैं, द्विसदनीय का क्या अर्थ है। पहला है 2 राज्य,
बी है 2 विधान मंडल, 3 है 2 सदन, चौथा ऑप्शन है आपका 2 कार्यकाल। 2 सदन है इसका ऑप्शन, क्या है? द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब, द्वि का मतलब 2, सदन का मतलब सदनी। द्विसदनीय का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, ये ही भाग लेते हैं। लोकसभा के लोगों को आप जनता के द्वारा चुना जाता है, एमएलए वगैरह को, ठीक है, और जो राज्यसभा के होते हैं वो एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। समझ आया? अब अगला क्वेश्चन, ये याद रखना है, द्विसदनीय का मतलब 2 सदन। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? सदस्यों की कितनी संख्या? हाँ, राज्यसभा के कितनी होती है? ऑप्शन दो, 238, 250, 245, 260। 238, 250, 245, 260। 250 होगी, ठीक है। लड़कियां बादाम लग गई है खाने। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नमोनित किए जाते हैं? राष्ट्रपति कितने चुनता है? 2। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का, ठीक है, पढ़ाने की जरूरत है आपको। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या होती है? लोकसभा की हाँ 552, 552, 552। लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें हैं? केंद्र शासित के लिए कितनी है लोकसभा में सीटें? है 2, 7, 20, 15, 20 है। तो आपके कितने बोला? 238 है, वो तो राज्यों के लिए है। अब लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कोई नामांकित नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी नामांकित नहीं चुना जा सकता। क्यों नहीं चुना जा सकता? ऑप्शन दिए गए हैं, संविधान बदला गया है, बी दिया गया है जनसंख्या घट गई है, सी दिया गया है लोकसभा स्थायी हो गई है, राजनीतिक दलों में मना किया गया है। बताओ क्या है? देखो मैं बताता हूँ, इसका मतलब यह है, लोकसभा में जो नामांकित लोग चुने जाते थे, यानी कि एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, उसका कारण क्या है? क्यों नहीं चुने जाते? अब काट दिए गए ना वो, अब क्यों नहीं चुने जाते? लोकसभा स्थायी हो गई है, ऑप्शन सी है। स्थायी मतलब एक जगह रुक गई है। अब एंग्लो इंडियन तो रहे ही नहीं, बच गए कौन से? लोकसभा के सारे जितने सदस्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, एंग्लो इंडियन तो नहीं रहे ना। अब क्या होगा? कोई अब 100 साल से ऊपर का बूढ़ा कोई आएगा? नहीं आएगा। अब पाकिस्तान से कोई इंसान आता है, उसी टाइम का होना चाहिए जब देश आजाद हुआ। आपके टाइम का नहीं होता। आपके टाइम में क्या होता है? आपके टाइम में पंजीकरण सुविधा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सुविधा है। रजिस्ट्रेशन है आपको 6 साल के लिए अगर आप इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हो, ठीक है, पाकिस्तान के लिए नहीं है। अभी पता चले पाकिस्तान वाले रह रहे हैं इंडिया में, 7 साल कुछ किया नहीं, 7वें साल में बॉम्ब फोड़ दिया, नहीं, पाकिस्तान वालों के लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई भी दूसरा देश का व्यक्ति अपने इंडिया में रहना चाहता है, ठीक है, सिटीजनशिप यहाँ की लेना चाहता है, तो उसको 6 साल 7 साल तो रहना पड़ेगा इंडिया के अंदर। 600-700 साल तो उसको रहना पड़ेगा, 6-7 साल, ठीक है। उसके बाद यहीं की लड़की से शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिस दिन वो इंडिया में आए उसी दिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाना पड़ेगा पास के पुलिस थाने में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गया, अब उसको क्या होगा? 6-7 साल वो रहेगा, और यहाँ की कोई एक भाषा आनी चाहिए, यहाँ की कोई एक भाषा आनी चाहिए। तीसरी बात, यहाँ की कोई साहित्य आना चाहिए। साहित्य मतलब कि गीतकार होना चाहिए, गाना वगैरह में अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसमें आना चाहिए, कला आनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए कोई अच्छी, ठीक है। तब वो इंडिया का व्यक्ति सिटीजनशिप ले सकता है। तब भी उसको जरूरी नहीं है मिलेगी। 6 साल तक उसको देखेंगे भी कोई गलत काम तो नहीं किया है, गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा है, या देशद्रोही काम तो नहीं कर रहा है। तब उसको संसद डिसाइड करेगी भी उसको नागरिकता दी जाए या ना दी जाए। जरूरी नहीं है उसको दी जाएगी, कह देंगे भी जाओ बोरिया बिस्तर उठाओ चलो यहाँ, तो पाकिस्तान वाला पहले दिन आएगा, नागरिकता चाहिए, खत्म। अब पाकिस्तान वालों को दोगे आप नागरिकता? आपके घर में कोई आया जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ रहने के लिए, ठीक है,
और मुझे आपके घर में थोड़े दिन के लिए रहने के लिए चाहिए, एक घंटे के लिए आपके घर में रुकना है, रुकने दोगे? लाठी लाओगे अंदर से उठा के वहीं बजाओगे? हाँ, कुछ के रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ के रिश्तेदार हो सकते हैं, उनको दे सकते हैं।